1 कप बेसन में कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे और इंतहाई कमाल की रेसिपी बनाएंगे। स्नैक्स तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग इसे रोटी के साथ और चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इतने हैरान कौन और ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने वाली है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप बेसन ले लेना है, छान लिया है क्योंकि बरसात का मौसम है, अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं इन चीज़ों में। और जी फ्रेंड्स, अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेके स्लाइसिस में कट कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, उन्हें कुछ इस तरह ब्रिक स्लाइसिस में कट कर लेना है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, 1 लाल मिर्च में इसमें ऐड करूँगी। और जी अब इसमें हम ऐड कर देंगे अंडा 1 अदद और साथ में बहुत कम स्पाइसेस चाहेंगे। अदरक का पेस्ट हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। ये जिन लोगों को जॉइंट्स का पेन रहता है वो लोग अदरक का इस्तेमाल किया करें। नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे आधी चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड किया आधी चाय का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। खूब सारा हरा धनिया ऐड किया और पहले हमने इसे मिक्स कर लेना है और उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो पानी ऐड करेंगे। काम तो हमारा साथ साथ हो रहा है, आप लोग ऐसा करें जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो झटपट से आप लोगों तक पहुंच जाए। डिफरेंट 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया और कुछ इस तरह का मिक्सचर बना के हमने इसे साइड पे रख लेना है। नेक्स्ट हम कोई ब्लेंडर जग ले लेंगे, मिक्सी जार ले लेंगे, उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज कुछ इस तरह कट करके ऐड कर लेंगे। साथ 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लेंगे और जी फ्रेंड जिसे भी हम रफली चॉप करके इस मिक्सी में ऐड कर लेंगे। और बेसिकली हमने इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छे से ये पेस्ट बन जाए। जी फ्रेंड नेक्स्ट क्या करना है, एक पैन में ऑयल ले लेंगे, हम इसे अच्छे से प्री हीट कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो करने के बाद अब हम इसमें जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ था उसके इस तरह हम पकौड़े बना के रेडी कर लेंगे। जी फ्रेंड रेसिपी यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हो रही। नेक्स्ट इसमें हम एक ट्विस्ट क्रिएट करेंगे, इसलिए आप लोगों ने जुड़े रहना है और रेसिपी को लास्ट तक फुल वॉच करना है क्योंकि ये रेसिपी आप लोगों के बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। जो लोग दाल सब्ज़ी गोश्त खा खा कर थक चुके हैं, मुझे उम्मीद है उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे ट्राईपॉड कुछ तंग कर रहा है, मुझे नीचे गिर रहा है मोबाइल होल्डर, इसलिए मैंने हाथ से पकड़ के ही वीडियो को शूट कर लिया है। उलट पुलट करते हुए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जी जैसे ही इन पे लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा बस हम इन्हें निकाल लेंगे। और इसी तरह हमने ना सारे पकोड़े बना के रेडी कर लेने हैं। और 1 कप बेसन से और चंद वेजिटेबल से हमने इतना मज़े का 5 से 6 अफराद के लिए ये मील बना के रेडी कर लेंगे। ये स्नैक्स नहीं है, प्रॉपर मील है। जी फ्रेंड्स इस तरह हमने ये पकोड़े बना के फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस ऑयल में हमने पकौड़ों को फ्राई किया था, थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे। 4 टेबलस्पून जितना ऑयल हम बचा लेंगे इसमें। जी अब हमने जो पेस्ट बनाया हुआ था प्याज का और टमाटर का वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जी बस जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे आधी चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे आधी चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चाय का चम्मच। जी साथ में हम पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। बेसिक मसालों से हम इस रेसिपी को बना के रेडी करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा मसाला जात ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 मिनट के लिए मसाला जात को अच्छे से भून लेंगे। ग्रेवी अच्छे से स्मूथ सी रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे भूनते चले जाएंगे ताकि मसाला जले ना। ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही 2 से 3 टेबलस्पून। इससे एक खट्टा सा स्पाइसी सा फ्लेवर बनेगा इसका, क्योंकि बेसिकली हम इसकी जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी चटखारेदार बना के रेडी करनी है, फिर ये खाने में टेस्टी लगेगी। ये फ्रेंड्स बस हमने दही को भी भून लेना है मसाले के साथ और एक सरफेस पे आ चुका है। ये अब इसमें हम पहले पानी ऐड कर देंगे 1 कप।
जब पानी अच्छे से पक जाएगा, बॉयल आ जाएगा, तो 1 बाय 1 करके हम इसमें पकौड़े ऐड करते चले जाएंगे। इसके क्या रीज़न है, पकौड़े जब हम पहले ऐड करेंगे तो पानी एकदम से पकौड़े सारा सोक कर लेंगे। बेसिकली हमने इसे मसाले वाले पकौड़े बना के रेडी करने हैं, तो इसलिए पानी को अच्छा सा कुक कर लेना है, बॉयल आने देना। उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे पकौड़े इसमें हम अरेंज कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे कवर करके दम वाली आंच पे कुक कर लेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि मसाला अच्छा सा पकौड़ों में अब्सॉर्ब हो जाए। जी फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद इस कुछ कंडीशन में आ गई है, बेहतरीन से पक गई, ऑयल सरफेस पे आ चुका था। बेसिकली मैं यहाँ पे मसाले वाले पकौड़े बना के रेडी कर रही हूँ। आप लोग अगर ग्रेवी करना चाहते हैं तो थोड़ा पानी मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। इसे बेहतरीन खुशबू देने के लिए इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरा धनिया ऐड करेंगे और जी फ्रेंड्स इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। ये हमारी डिलीशियस से पकौड़े का सालन बन के रेडी है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, कमेंट किया करें प्यारा सा। और जी फ्रेंड्स, ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए इनाम है। ज़ाहिर है बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ और डेली बेसिस पे आपसे न्यू से न्यू रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोग इसे इंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ या उबले चावलों के साथ, ये बहुत मज़े के लगते हैं, या नान के साथ भी आप लोग इसे इंजॉय कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारे डिलीशियस से पकोड़े का सालन बन के रेडी है। चलिए फटाफट से इसे टेस्ट कर लेते हैं कि ये लग कैसा रहा है। जी फ्रेंड्स, बेइंतहा डिलीशियस, कितना सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला ये बन के रेडी हुआ है और टेस्ट इसका इतना लाजवाब होगा, यकीन करें एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी और डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।